भावक शिष्य परम पूज्य आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज एवं अरहम योग प्रणेता परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के मंगल आशीष से अरहम जीव दया भारत संस्कारित और मजबूत जैन समाज के निर्माण हेतु आर्थिक रूप से असमर्थ एवं कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे परिवारों के लिए कर रहा है अद्वितीय सेवा कार्य। आप सभी साधर्मी बंधुओं से अनुरोध है कि आप भी गौग्रास औषधि निधि कोष, बेटा बेटी चिकित्सा निधि कोष, व्रती ब्रह्मचारी भैया दीदी निधि कोष और रोजी रोटी निधि कोष में 2500 रूपए प्रति माह या 1000 रूपए प्रति माह के साथ जुड़कर जीव दया और साधर्मी सेवा के इस पुनीत कार्य में अवश्य सहयोग करें। दान राशि नीचे दिए बैंक डिटेल्स में भेजकर रसीद के लिए व्हाट्सएप नंबर 9310781008 पर अवश्य सूचित करें। अकाउंट नेम ओम अरहम सोशल वेलफेयर फाउंडेशन। संपर्क सूत्र 9310781008। ईमेल ID jeevdaya@arham.yoga। अज्ञान होंगे तो इनको हम क्या बोलेंगे? मिथ्या ज्ञान। अज्ञान को क्या बोलते हैं? मिथ्या ज्ञान। और ज्ञान रूप होंगे तो उनको बोलेंगे सम्यक ज्ञान। ठीक है ना? तो ये एक तरह से 6 भेद हो गए। कितने हो गए? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान। ये मिथ्या भी हैं और सम्यक भी हैं, अज्ञान भी हैं और ज्ञान भी हैं। ठीक है ना? जब इनको अज्ञान कहा जाता है तो इसमें कु शब्द लग जाता है। क्या बोलते हैं इसको? तो फिर क्या बोलना? कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान, कुअवधि ज्ञान। और समीचीन हो तो हाँ, समीचीन तो ऐसे चल जाएगा, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान। ठीक है ना? तो कितने हो गए ये? 6। मणपज्जय। मणपज्जय का मतलब होता है मन पर्यय ज्ञान। और केवलम अपि, अपि को अवि हो जा गया और वो उसके साथ मिल गया, तो केवल भी माने केवल ज्ञान भी। तो ये कितने हो गए? 8 हो गए। ठीक है? हो गए 8? बता दोगे? बताओ। प्रथम बताएगा। हाँ हाँ हाँ, हो गया, बहुत बढ़िया। है ना? अब अज्ञान और ज्ञान रूप तो तुमने बोला, लेकिन अज्ञान और ज्ञान को कैसे बोलना चाहिए? अज्ञान में मत्ती के आगे कैसे बना करके बोलते, वो बना के बोलना है। चल बोल। रुको रुको। हाँ, कुज्ञान। हाँ, अरे बीच में क्रम से बोल, ढंग से। कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान, हाँ, फिर मति ज्ञान, अवधि ज्ञान, और फिर मने परे ज्ञान और केवल ज्ञान। 8 ज्ञान होते हैं। ठीक है? चलो बोल के बताओ एक बार। बोल। हाँ हाँ हाँ, जल्दी जल्दी बोल। हाँ हाँ, बहुत देर से बोल भाई, अटक अटक के। चलो पीछे बच्चे, हाँ जल्दी, कोई भी बोलो, 4 में से कोई भी। हाँ हाँ, चलो ठीक है ना? होशियार तो हैं बच्चे थोड़े से। ठीक है? ऐसे ये 8 ज्ञान, ज्ञानोपयोग के भेद हो गए। ठीक है? तो जिस तरीके से हमने दर्शनोपयोग के 4 भेद पढ़े थे, है ना, ऐसे ही इनमें भी हम उपयोग शब्द भी सबके साथ जोड़ के भी बोल सकते हैं। कुमति ज्ञानोपयोग, कुश्रुत ज्ञानोपयोग, कुअवधि, फिर मति ज्ञानोपयोग, श्रुत ज्ञानोपयोग, अवधि ज्ञानोपयोग, मनः पर्यय ज्ञानोपयोग और। ठीक है ना? अच्छा एक बात बताओ, इन 8 में से कितने ज्ञान सम्यक हैं और कितने ज्ञान मिथ्या हैं? 8 में से बताना है। क्या समझ आया? मिथ्या बताए थे ना, मिथ्या ज्ञान होते हैं। कितने होते हैं मिथ्या ज्ञान? तो बाकी के सब कितने हो गए? बाकी के सब सम्यक हो गए।
समझ आ गया? तो कितने ज्ञान मिथ्या हुए? 3 ज्ञान मिथ्या है। कौन कौन से? कुअवधि और सम्यक ज्ञान। ठीक है ना? ऐसे पूछने का ढंग अलग हो सकता है, चीजें वही है। ठीक बात? तो एक तो ज्ञानोपयोग के 8 वेद हो गए। एक यहां पर एक चीज और बताई जा रही है कि ज्ञान 2 प्रकार का भी होता है। माने 8 प्रकार का भी होता है और 2 प्रकार का भी होता है। तो 2 कौन से होते हैं? पच्चख। पच्चख माने होता है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष को क्या बोलते हैं? पच्चख। और परोक्ष को परोक्ष। तो ज्ञान 2 प्रकार का भी होता है, एक प्रत्यक्ष ज्ञान और एक परोक्ष ज्ञान। ठीक है ना? प्रत्यक्ष और परोक्ष जानते हो? प्रत्यक्ष का मतलब जो हमें सामने दिखाई दे रहा हो, ऐसा बोलते हो, है ना? और परोक्ष का मतलब जो हमारे सामने न हो उसको हम परोक्ष बोलते हैं। ये अपनी व्यवहारिक लौकिक परिभाषा है ना? ज्ञान के साथ में प्रत्यक्ष और परोक्षपना क्यों लगता है, क्यों ये ज्ञान प्रत्यक्ष और परोक्ष कहलाते हैं? तो उसमें ये जानना कि जो ज्ञान पर के आश्रित होते हैं वो परोक्ष कहलाते हैं, और जो ज्ञान स्व आश्रित होता है उसको प्रत्यक्ष कहते हैं, ऐसा जानना है ना? पराश्रित का मतलब ज्ञान तो हमारे अंदर है, लेकिन हमारी इंद्रियां अगर काम ना करें तो ज्ञान हमारा काम करना बंद कर देगा। समझ आ रहा है? मान लो आपकी आंखें हैं, धीरे धीरे कमजोर हो गई, अचानक से कोई चोट लग गई, देखना बंद हो गया, तो अब क्या करना? ज्ञान तो था भीतर, अब देख नहीं पा रहे, देखने की कोशिश कर रहे हैं, देख नहीं पा रहे। समझ आ रहा है? तो ये क्या हो गया? हमारा ज्ञान वस्तुतः क्या है? ये ज्ञान परोक्ष ज्ञान कहलाता है। माने जो ज्ञान इंद्रिय और मन के द्वारा होता है उससे हम क्या बोलते हैं? परोक्ष। और सामान्य से व्यवहार में हम इसे क्या समझते हैं? प्रत्यक्ष। समझ आ रहा? उल्टी बात हो गई ना? तो ये व्यवहार की बात होती है वो अलग होती है, और सैद्धांतिक बात होती है वो अलग होती है। समझ आ रहा है? तो वस्तुतः हम जो जान रहे हैं, देख रहे हैं, ये जो ज्ञान है वो हमारा प्रत्यक्ष है कि परोक्ष है? ये परोक्ष है। समझ आ रहा है? क्योंकि ये इंद्रिय और मन से हो रहा है। तो जो ज्ञान इंद्रिय मन से हो वो कहलाया परोक्ष, और जिसमें इंद्रिय मन की आवश्यकता ना हो, केवल आत्मा का ज्ञान आत्मा से ही हो, तो वो कहलाता है प्रत्यक्ष। समझ आ गया? अब इन 8 ज्ञानों में से जो 5 सम्यक ज्ञान हैं, उनमें भी 5 सम्यक ज्ञान कौन से? मति, श्रुत, अवधि, मनय, परय और इनमें मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, ये 2 ज्ञान परोक्ष ज्ञान होते हैं। ये 2 तो हो गए जो हम सबके पास में है। कौन कौन से ज्ञान है हम लोगों के पास? सबके पास है ना? सबके पास कितने ज्ञान होते हैं? 2 ही ज्ञान होते हैं सबके पास। ठीक है ना? चाहे गुरुजी हो, चाहे शिष्य जी हो, ठीक है ना, कोई भी हो, चाहे आचार्य जी हो, चाहे उपाध्याय जी हो, सबके पास में कितने ज्ञान होंगे? 2। इस पंचम काल में किसी के पास में भी 2 से ज्यादा ज्ञान नहीं हो सकते हैं और ना होते हैं। समझ आ गया? तो सबके पास कितने ज्ञान है? 2। तो सब बराबर के ज्ञानी हो गए, है ना? जो बच्चा अभी जन्म लिया है अभी अभी, उसके पास भी कितने ज्ञान है? उसके पास भी कितने हैं? कौन कौन से? और जिसने भी जन्म नहीं लिया, गर्भ में है, उसके पास भी 2 ज्ञानी है। समझ आ रहा है? तो सब बराबर के ज्ञानी होते हैं दुनिया में, कोई छोटा बड़ा, किसी के पास कोई ज्यादा पतला, सबके पास कितने ज्ञान है? ठीक बात? तो इसलिए कभी भी ये नहीं सोचना कि हमारे पास ज्ञान नहीं है। कितने ज्ञान मिले हमें? 2 ज्ञान। ठीक है ना? और दोनों कैसे हैं? दोनों परोक्ष हैं। प्रत्यक्ष कौन से होते हैं? अवधि, मनः, पर्यय और केवल ज्ञान। समझ आ रहा है? इनमें भी जो अवधि और मनः पर्यय हैं,
ये दो ज्ञान कहलाते हैं देश प्रत्यक्ष, माने थोड़ा प्रत्यक्ष। जितना देखेंगे उतना तो पूरा देखेंगे, उतना तो प्रत्यक्षता के साथ देखेंगे, आत्मा से देखेंगे, लेकिन सब कुछ नहीं देख सकते। समझ आ रहा है ना? तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं? देश प्रत्यक्ष या विकल प्रत्यक्ष। विकल माने थोड़ा, देश माने भी थोड़ा, और सकल प्रत्यक्ष होता है केवल ज्ञान। उसको क्या बोलते हैं? माने वो सबको पूरा देखता है, वो सबका बाबा है। सबसे बड़ा ज्ञान कौन सा ज्ञान? केवल ज्ञान। समझ आ रहा है? उसको क्या बोलते हैं? सकल प्रत्यक्ष ज्ञान, सबसे बड़ा ज्ञान, जो अकेला ही रहता है, सबका बाबा, एक अकेला ही रहेगा, उसके साथ कोई भी छोटे मोटे ज्ञान नहीं रहेंगे। समझ आ गया? अब एक बात बताओ, भगवान के पास कितना ज्ञान? अरियंत भगवान के पास कितने ज्ञान? कितने ज्ञान? एक ही होता है? कितने ज्ञान है? एक ज्ञान। और तुम्हारे पास? तो कौन ज्यादा बड़ा ज्ञानी हुआ? अरे भाई, हमारे पास दो है, उनके पास एक ही है। देखो सुनो, इसी को कहते हैं विवक्षा या दृष्टिकोण या नय, इसी को बोलते हैं, है ना? ऐसा जरूरी नहीं है कोई हमसे बड़ा है तो वो हर अपेक्षा से हमसे बड़ा ही हो। हाँ, अपेक्षा से वो हमसे छोटा भी हो सकता है, किसी अपेक्षा से। समझ आ रहा है? संख्या की अपेक्षा से अगर हम देखें, देखो दो चीजें होती हैं, एक तो संख्या, एक कहलाती है क्वांटिटी और एक कहलाती है क्वालिटी। समझ आ रहा है? क्वांटिटी की अपेक्षा हमारे पास ज्यादा है, क्वांटिटी की अपेक्षा, इसमें तो कोई गलती है ही नहीं है। इसी को कहते हैं अनेकांत। इसको समझने की कोशिश करो, किसी के गले नहीं उतरती ये बात है। समझ आ रहा है? अनेकांत में अगर हम किसी विवक्षा से कोई बात करते हैं तो वो सही कहलाती है। हमारे पास भगवान से ज्यादा ज्ञान है, हमने ये बोला। समझ आ रहा है? आप कहोगे बड़े अहंकारी हो गए, बोले अहंकारी नहीं हो गए, अनेकांत का ज्ञान होने से ये ज्ञान आ गया। किससे ज्ञान आ गया? हाँ। अब आप ये पूछो किस अपेक्षा से बड़े हो गए, तो हम उत्तर देंगे, है ना? किस अपेक्षा से हम बड़े हो गए? हाँ, ज्ञान की संख्या की अपेक्षा से, ज्ञान की क्वांटिटी की अपेक्षा से, क्वालिटी की अपेक्षा से नहीं कर रहे हैं। किसकी अपेक्षा से? हाँ, और क्वालिटी की अपेक्षा से कौन बड़ा ज्ञान है? केवल ज्ञान बड़ा है। समझ आ गया? तो इसको बोलते हैं अपेक्षा से किसी भी चीज को कथन में लाना। अपेक्षा के साथ, इसी को विवक्षा बोलते हैं। विवक्षा के साथ जो बात कही जाती है वो सही होती है ना? और ऐसे ही फेंकोगे, नहीं हम बड़े हैं भगवान से, तो भ्रम पैदा हो जाएगा, तो गलत कहलाएगा। समझ आ रहा? अपेक्षा बताओ, है ना? और इस अपेक्षा को स्वीकार करना चाहिए, ठीक है ना? तो किसी अपेक्षा से हमारे पास में भी ज्यादा ज्ञान भगवान से है। किस अपेक्षा से? ज्ञान की संख्या की अपेक्षा से। ठीक बात? इसलिए हम किसी से, चलो हो गया, पचक्ख परोक्ष वेयम च। अब ये गाथाओं के अर्थ भी ध्यान में रखना, है ना? और इनका पाठ भी करना। इसकी विशेष जो परिभाषाएं हैं उनकी चर्चा बाद में करेंगे। श्रुत ज्ञान किसे कहते हैं? श्रुत ज्ञान कहते हैं। मति ज्ञान पूर्वक होने वाले का मतलब वही है कि जैसे पहले बताया ना, दर्शन के बाद होगा ज्ञान, तो ज्ञान में भी पहले होगा मति ज्ञान और फिर होगा श्रुत ज्ञान। ये क्रम है। समझ आ रहा है? पहले दर्शनोपयोग, फिर मति ज्ञानोपयोग, फिर श्रुत ज्ञानोपयोग, ऐसे। तो जब भी हमें श्रुत ज्ञान होगा तो कैसे होगा? मति ज्ञान पूर्वक, पूर्व में माने उससे पहले मति ज्ञान होगा, उसके बाद ही श्रुत ज्ञान होगा। ठीक है ना? तो वस्तुतः मन के माध्यम से ही श्रुत ज्ञान भी होता है और मन के माध्यम से मति ज्ञान भी हो रहा है ना? तो इसमें एक जो क्लासिफिकेशन है वो करना थोड़ा कठिन होता है ना? फिर भी ये
समझाया जाता है, आपको एक्स्ट्रा समझाया दे रहे हैं जो इसमें नहीं भी लिखा हुआ है, कि जिस पदार्थ को हम जान रहे थे उस पदार्थ को जब तक हम जानते हैं तब तक तो वो मतिक ज्ञान से संबंधित रहता है। फिर उस पदार्थ के अलावा जो हमारे ज्ञान में आने लग जाता है वो हमारा श्रुत ज्ञान हो जाता है ना। जैसे कि हमने कहा वहां अलमारी में से किताब ले आओ। क्या बोला हमने? वहां अलमारी से किताब ले आओ। आपने सुन लिया और आपको सुन करके क्या आभास हो गया? अलमारी से किताब लाना है, माने अलमारी के पास आप गए और किताब लेने पहुंच गए। अब आपसे कहा था क्या? किताब लेकर के आओ। समझ आ रहा है ना? अब वहां बहुत सारी किताबें रखी हैं। अब आप क्या करोगे? अब किताब में से समझ आ रहा है कौन सी किताब निकालें जो महाराज को चाहिए? क्या समझ आया? अब अपना जो ज्ञान काम किया, महाराज द्रव्य संग्रह पढ़ा रहे हैं तो द्रव्य संग्रह की किताब बुला रहे होंगे, तो अपन द्रव्य संग्रह की किताब उसमें से ढूंढे और ले आए और रख दी। समझ आ गया? तो ये क्या हो गया? हाँ, किताब के अलावा आपका ज्ञान द्रव्य संग्रह की किताब पर चला गया तो ये क्या हो गया? बस इतना ही समझ लो, ठीक है ना। मतिक ज्ञान में भी मन काम कर रहा था जब हमने सुना कि हाँ भाई मतिक ज्ञान से किताब लाना है ना। इंद्रिय से सुन लिया, मन भी उसमें भी लगा था, लेकिन बाद में और उसमें हम उससे भी हट करके कुछ नया सोचे, वो हमारा क्या हो गया? श्रुत ज्ञान हो गया, ठीक है ना। और ये श्रुत ज्ञान ही सबसे ज्यादा क्या होता है? जिसके पास में होता है वही ज्ञानी कहलाता है ना। मतिक ज्ञानी वाला क्या ज्ञानी होगा? है? एक बार क्या होता है, जैसे घोड़े होते हैं ना, तो इनको पानी दिखाने के लिए कहा जाता है। किसी बोला घोड़े को पानी दिखा ला, घोड़े को पानी दिखा ला, तो वो घोड़े को पानी के पास ले गया और घोड़े ने देख लिया और वो उसको वापस लौटा लाया। समझ आ रहा है? मालिक ने कहा क्यों, क्या हो गया? बस आपने कहा था ना घोड़े को पानी दिखा ला, तो घोड़े को पानी दिखा लाया। अरे मूर्ख, दिखाने का मतलब ही होता है घोड़े को पानी पिला ला। तो ये अंतर हो जाता है, ठीक है ना। जितना कहा उतना ही समझा तो वो हो गया हाँ, और अलग से समझ लिया तो वो हो गया, बस हो गए ज्ञानी, ठीक है ना। और क्या समझाए? तो यही चलता रहता है। तो इसलिए जिसके पास जितना अच्छा श्रुत ज्ञान होगा वो ज्ञानी माना जाता है ना। आप देखो ना, घर में जो बच्चे होते हैं उन्हें अपन क्या समझने लगते हैं? जितना कहो उतना ही करता है, कुछ अपने मन से सोचता ही नहीं कुछ भी है। उसके साथ कोई और भी काम बन रहा था तो उसके बारे में भी नहीं सोचा। तो इसका मतलब क्या है? इसके पास श्रुत ज्ञान की कमी है। समझ आ रहा है? सुनता समझता है लेकिन वो हाँ है नौकर भी कई ऐसे होते हैं, थोड़ा सा जब विश्वस्त हो जाते हैं और अपने घर जैसा काम करने लग जाते हैं, समझने लगते हैं, तो सब मालिक की अनुसार और मालिक की भावना के अनुसार भी काम कर लेते हैं, है ना। तो वो उन्हें समझ में मतलब विश्वस्त हो जाए, वो समझ में आ जाए कि भाई ये अपना ही काम है, तो वो सब उनका दिमाग चलता है। और जब भी देखते हैं क्या करना है, मालिक ने जितना कहा था उतना लेकर के दे दिया, तो फिर वो उतना ही करते हैं। समझ आ रहा? तो ज्ञान तो उनके पास होता है लेकिन वो उसका प्रयोग नहीं करना चाहते हैं, यूं कह भी सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ये मतिक ज्ञान श्रुत ज्ञान अपने दिमाग में काम मन से ही चलते रहते हैं। मन से मतिक ज्ञान भी होता है, श्रुत ज्ञान भी होता है, इस तरीके से दोनों काम करते रहते हैं। चलो, अवधि ज्ञान किसे कहते हैं? द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा के साथ। मर्यादा माने इनकी लिमिटेशंस के साथ में, माने द्रव्य की भी एक लिमिट होगी, क्षेत्र की भी लिमिट होगी, काल की भी लिमिट होगी, और भाव माने परिणामों की भी लिमिट होगी। इस लिमिट के लिमिट में जो जानेगा रूपी पदार्थ को, रूपी का मतलब जो इंद्रियों से ग्रहण करने योग्य पदार्थ हैं वो रूपी कहलाते हैं, यूं समझ लो, ठीक है ना। तो उन रूपी पदार्थ को जो कुछ भी, या जिसमें स्पर्श रस गंध वगैरह जो जड़ पदार्थ हैं उनको रूपी पदार्थ कहते हैं। तो
तो इनमें जो स्पर्श आदि पाए जाए उसको रूप ही कहते हैं। तो इन पदार्थों को जो ग्रहण कर लेता है उसे अवधि ज्ञान कहते हैं। माने अवधि ज्ञान कभी भी अरूपी पदार्थ को ग्रहण नहीं करेगा, जड़ पदार्थ को ही ग्रहण करेगा जो स्पर्श आदि से सहित हैं, और वो भी अपनी द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा के अनुसार। इसी तरीके से मन परे ज्ञान होता है, ये भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा में ही काम करता है, लेकिन ये दूसरे के मन में रखे हुए विचारे हुए पदार्थ का, जो दूसरा अपने मन में विचार कर रहा है, ये कहाँ पे क्लिक करेगा? दूसरे के मन में पकड़ेगा। ये समझ आ रहा है ना? ये मन के माध्यम से ही जानेगा, ऐसे नहीं जानेगा सामान्य से। दूसरे के मन में पहले अपना ज्ञान लगाएगा और फिर उस ज्ञान से जो है मन परे ज्ञान के माध्यम से जानेगा, ऐसा है ना। तो इस तरीके का ये मन परे ज्ञान होता है। तो वही इसकी परिभाषा में लिखा है। और केवल ज्ञान जो तीन काल की, माने पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट, सबकी, सभी द्रव्यों की, सभी गुणों को, सभी पर्यायों को जाने, वो उसका नाम केवल ज्ञान। सबको जाने, ठीक है ना, एक साथ, ठीक बात। त्रिकालवर्ती समस्त द्रव्यों और उनकी समस्त पर्यायों को एक साथ स्पष्ट जानने का नाम केवल ज्ञान। अब दो चीजें और आई थी, प्रत्यक्ष ज्ञान और परोक्ष ज्ञान। ये भी आपको बता ही दिया था कि इंद्रिय आदि की सहायता के बिना केवल आत्मा से होने वाले ज्ञान को प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं, और इंद्रिय और मन की सहायता से होने वाले परोक्ष ज्ञान को परोक्ष ज्ञान कहते हैं। आगे बढ़ो। अट्ठ चदुडान दंसण सामण्डं जीवलक्षणं भडियं व्यवहारा शुद्धनया शुद्धं पुण्यदंसणं नाणम्। पढ़ो। अट्ठ चदुडान अब क्या आ गया? जो भी हमने ज्ञान और दर्शन के बारे में सीखा है उसे नयों के माध्यम से विभाजित करके यहाँ बताया जा रहा है। जैसे पहले जीव के बारे में बताया था, व्यवहार नय से जीव कौन? जो चार प्राणों से जीता है, और निश्चय नय से जीव चेतना मात्र। इसी तरीके से यहाँ अब ज्ञान और दर्शन में ये व्यवहार और निश्चय लगाना है। तो क्या कहते हैं? अट्ठ माने आठ, चदु माने णाण माने दंसण माने दर्शन, सामंडम माने सामान्य, जीव लक्षणम, लक्षणम माने जीव का लक्षण, भड़िदम माने कहा गया है। आठ और चार इनको क्रम से लगाओ, णाण और दंसण माने आठ प्रकार का ज्ञान और चार प्रकार का दर्शन। जो हमने समझाया ना अभी, आठ प्रकार का ज्ञान होता है, चार प्रकार का दर्शन होता है, ये सामान्य से जीव का लक्षण कहा गया है ना। लक्षण का मतलब ये जीव को पकड़ने की डेफिनेशन है ना, जिसमें ये आठ प्रकार का ज्ञान पाया जाए। अब जरूरी नहीं आठों का हो, जितना भी हो, आठ में से कोई भी ज्ञान हो, चार में से कोई भी दर्शन हो, तो वो जिसमें होगा वह कौन होगा? जीव होगा। ये जीव का सामान्य लक्षण है, ठीक है ना। जीव का ये क्या हो गया? सामान्य लक्षण है। व्यवहारा, व्यवहारा माने व्यवहार से। ये लक्षण हुआ किससे? व्यवहार नय से। क्यों हो गया व्यवहार नय से? क्योंकि कल क्या बताया था? क्योंकि इसमें भेदों को ग्रहण किया जा रहा है। आठ प्रकार का, चार प्रकार का, ये इसके भेद हो गए हैं। तो बस जो भेद को ग्रहण करे वो सब क्या है? व्यवहार नय, ठीक है। और ये संयोग से भी होता है, क्योंकि ये सब कर्म के संयोग से होने वाले ज्ञान और दर्शन हैं। कर्म के संयोग से माने कर्म के कारण से ये ज्ञान की दशाएं, मति ज्ञान आदि होती हैं।
तो इसलिए ये सब क्या हो गया, व्यवहार नय से। तो संयोग अवस्था भी हो गई और भेद अवस्था भी, दो ही चीजें बताई थी कल व्यवहार के लिए। और शुद्ध नया, शुद्ध नय का मतलब जो व्यवहार से दूसरा नय है, वो जिसे हम निश्चय नय कहते हैं, उसी को ही शुद्ध नय समझ लो। ठीक है। शुद्ध नय से शुद्धम पुण्य दंसनम नाणम, पुण्य माने पुनः, फिर शुद्ध नय से जो शुद्ध दर्शन और शुद्ध ज्ञान है, वो शुद्ध नय से जानना। शुद्ध दर्शन ज्ञान का मतलब सिर्फ ज्ञान, भेद नहीं करना उसमें, ये मति ज्ञान, ये श्रुत ज्ञान, ये केवल ज्ञान, ऐसा नहीं, सिर्फ ज्ञान। तो वो क्या कहलाएगा, शुद्ध नय से ज्ञान को जानना। ठीक है ना। ऐसे ही शुद्ध नय से सिर्फ दर्शन है ना, सिर्फ दर्शन मात्र जो होगा वो शुद्ध नय से दर्शन कहलाएगा। कोई भेद नहीं है, चक्षु के अचक्षु अवधि केवल कुछ नहीं। ठीक है ना। तो इस तरीके से निश्चय नय या शुद्ध नय से जो सिर्फ ज्ञान या दर्शन मात्र है, वह दर्शन और ज्ञान उस जीव का निश्चय से लक्षण बन जाता है। निश्चय से जीव कैसा है, ज्ञान और दर्शन, बस ज्ञान या दर्शन, ज्ञान और दर्शन लक्षण वाला है। और व्यवहार से वही जीव 8 प्रकार के ज्ञान और 4 प्रकार के दर्शन वाला है। बस इतनी सी बात है। हाँ? ठीक है। सामान्य और विशेष हो गया ना। निश्चय में है ना कोई भेद नहीं, और व्यवहार में भेद हो जाते हैं। जैसे हमने कहा यहां लोग बैठे हैं, बस पढ़ रहे हैं, लोग बैठे हैं बस, तो ये क्या हो गया, से सामान, ये निश्चय से हो गया, बस लोग बैठे हैं, कोई विभाजन मत करो, पुरुष का, स्त्री का, बच्चों का, बच्चियों का, कोई विभाजन मत करो, बस जो लोग बैठे हैं पढ़ रहे हैं, ये क्या हो गया, ये निश्चय से हो गया। बस लोग मात्र हैं। सभा में लोग थे कि नहीं थे, कितने थे, तो ये व्यवहार हो गया। बस इतनी सी बात है ना। लोगों ने इसको हवा बना रखा जिंदगी भर निकल जाती इसी उलझते हुए, व्यवहार और निश्चय के पीछे लड़ते ही रहते हैं। ठीक है ना। तुम लोग नहीं लड़ना है ना, लड़ना नहीं। क्यों नहीं लड़ना, कह देना हमने सीख लिया है ना। तुम्हें सीखना हो तो हमारे पास आ जाओ। शुद्ध नय किसे कहते हैं, शुद्ध निश्चय नय को ही शुद्ध नय कहते हैं। जो शुद्ध चीज को पकड़े, बस प्योर, उसमें कोई भी मिलावट नहीं, बस वो शुद्ध हो गया। शुद्ध नय माने होता है अपना एक मतलब ज्ञान ही है वो। नय माने क्या होता है, ज्ञान। तो ज्ञान जिस चीज को पकड़े, शुद्ध को पकड़े तो शुद्ध ज्ञान, शुद्ध नय। भेद को पकड़े तो भेद वाला ज्ञान, व्यवहार ज्ञान, बस इतनी सी बात है। व्यवहार नय से जीव का लक्षण क्या है, 8 प्रकार का ज्ञान दर्शन। शुद्ध नय से जीव का लक्षण क्या है, शुद्ध ज्ञान और शुद्ध नय। चलो सिंपल ही है, सब कुछ हो गया। अब क्या करना और पढ़ना है, चलो पढ़ लो। वर्ण रस पंचगंधा दो फासा 8 निश्चया जीवे नो संति अमुत्ति तदो व्यवहारा मुत्ति बंधा दो। पढ़ो। दो फासा अब देखो दूसरी गाथा में पहला शब्द क्या था, जीवो। होम पेज याद रखो, पहले बताया था ना, हाँ कंप्यूटर का, उसी के अनुसार चल रहा सब काम है। तो पहले जीव का वर्णन हुआ, फिर क्या आया, उपभोग महो, किसका वर्णन हुआ, उपयोग का वर्णन हुआ। ठीक है ना। तो उसी के अनुसार सब वर्णन आगे चल रहा है। फिर क्या आएगा है, जीवो उपभोग महो अमुत्ति आया ना। तो अमूर्तिक, अब उसी का वर्णन करने के लिए ये गाथा आई। अमूर्तिक का मतलब
अमूर्तिक भी जानेंगे और मूर्तिक भी जानेंगे, है ना। तो क्या कहते हैं यहाँ, अमूर्तिक क्या होता है, तो जो मूर्तिक नहीं होता है वो, है ना। फिर क्या पढ़ने की जरूरत है ना। नहीं है तो ऐसे ही। अब फिर कोई कहे मूर्तिक क्या होता है, तो तुम ज्यादा ही समझदार हो गए। कुछ तो बताना पड़ेगा, मूर्तिक क्या होता है। तो नहीं नहीं ऐसा नहीं, मूर्तिक को तो बताना ही पड़ेगा मूर्तिक क्या होता है। हाँ तो वही चीज यहाँ बताई जा रही है, पढ़ो। वंड माने वर्ण, रस माने रस, पंच माने पांच। अब वर्ण और रस के आगे पांच लिखा है, मतलब क्या है कि ये दोनों ही पांच पांच प्रकार के होते हैं। बार बार हम पांच पांच नहीं लिखेंगे, दोनों के सामने एक बार लिख दिया, दोनों का काम बन गया। ऐसे गाथाएं बनाई जाती हैं, ठीक है ना। हाँ इसलिए ज़्यादा ना बोला जाता है और ना ज़्यादा लिखा जाता है, शॉर्ट में ये सब समझना होता है। तो वर्ण कितने और रस कितने, गंधा, गंधा माने गंध, ये कितनी, दो, दो हो गई। और फासा, फासा माने, ये क्या है, एक वचन के बहुवचन है। एक वचन में क्या बनता है, फासो। इतना तो बोलो, है प्राकृत पढ़ लिए। ये हो गया फासा। गंधा ये एक वचन के बहुवचन, सब देखते रहा करो, ये भी तो सीखो, है। तो ये बहुवचन, इसलिए गंधा दो, फासा आठ, आठ की संख्या है तो बहुवचन हो गया ना, तो इसलिए। फिर अट्ठ माने आठ हो गया। निश्चया, निश्चय से, ये क्या हो गया, कौन सी विभक्ति, सब भूल गए, बोलो टीचर सर, हाँ है, सब भूल गए। जबकि ये उदाहरण देकर के अलग से समझाया था कि इस से के अर्थ में कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी विभक्तियों का उपयोग होता है और कौन कौन से शब्द में ये विभक्ति में विभक्ति का लोप होकर के ह्रस्व से दीर्घ होकर के ऐसे व्यवहार का व्यवहारा बन जाता है, निश्चय का निश्चया बन जाता है। भूल गए सब, अरे यार सब फेल हो गए हैं। थोड़ा थोड़ा पिछला भी रिवीजन किया करो, है ना। ये कौन सी पंचमी विभक्ति वाला से है, ये तृतीया विभक्ति वाला से नहीं है ना। जब पंचमी विभक्ति में बताए थे कि कितने सारे रूप बनते हैं, आदो लगता है निश्चय में, निश्चयादो, निश्चय दो, निश्चत्तो, है ना, निश्चया, ऐसे अलग अलग रूप बताए थे, ठीक बात। चलो, जीवे माने ये कौन सी विभक्ति है, हैं? बोलो, अब डर गए सब। जीवे, जीव दिखा रहे, सप्तमी का, तो बोलो ना, डरते क्यों, कोई पनिशमेंट दे रहे हैं क्या, है? तो जीवे, जीव में, यही अर्थ देख लोगे तो उसी समझ में आ जाएगा ना। जीव में, तो मैं किसका मतलब क्या हो गया, सप्तमी विभक्ति अधिकरण एक वचन में जीवे, और बहुवचन में क्या बनता, बहुवचन में जीवे का, सप्तमी बहुवचन में जीवा बनेगा, है? जीवेशु, है ना, ठीक। ऋणो माने नहीं, संति माने है, नहीं है। क्या हो गया, यहां तक एक वाक्य पूरा हुआ है। क्या समझ आया, पांच वर्ण, पांच रस, दो गंध, आठ स्पर्श, निश्चय से जीव में नहीं है। समझ आ गया। अगर आपको वाक्य दें बनाने को इतना लंबा, तो कैसे बनाना है, इतना ही गाथा लिख देना है और यहीं तक लिखना है। समझ आ रहा है,
प्राकृत की, द्रव्य संग्रह की एक साथ परीक्षा लेंगे। हाँ, अब ध्यान रखना तुम लोग, बहुत ढीले हो रहे हो, है ना। हाँ, बनानी पड़ेगा, एक बार परीक्षा लेंगे, ठीक है ना। कब लेंगे ये बता देंगे बाद में, ठीक है, अभी पढ़ लो आराम से। तो यहां तक हो गया एक वाक्य। इसका मतलब क्या हो गया? नहीं है, निश्चय से जीव में ये सब चीजें नहीं है। मतलब निश्चय से जीव में वर्ण, रस, गंध, स्पर्श कुछ भी नहीं है। पक्का? ठीक है ना। अमुत्ति तदो, तदो माने इसलिए, अमुत्ति है जीव, कैसा है? अमुत्ति माने अमूर्तिक है, इसलिए जीव अमूर्तिक है। अमूर्तिक का मतलब क्या हो गया? जिसमें ये सब ना पाया जाए, वो हो गया अमूर्तिक। उस जीव को अमूर्तिक कहते हैं जिसमें ये ना पाया जाए। तो निश्चय से तो जीव में ये कोई चीजें नहीं होती हैं। शुद्ध जीव तो ऐसा होता है, जीव शुद्ध जीव, जीव मात्र। फिर व्यवहारा माने व्यवहार से, मुत्ति मूर्तिक है, बंधादो आ गया ना, आदो, बंध में आदो लग गया, कौन सी विभक्ति हो गई? ये पंचमी। ये सब प्रयोग पंचमी के दिन बताए थे जब पंचमी विभक्ति पढ़ाई थी, है ना। तो बंध के कारण से, बंध से, बंध के कारण से, व्यवहार से जीव मूर्तिक है। मतलब जीव व्यवहार से मूर्तिक क्यों है? क्योंकि जीव बंध को प्राप्त है, बंधा हुआ है। जीव क्या है? बंधा हुआ है। किससे बंधा हुआ है? कर्मों से बंधा हुआ है। तो कर्मों से बंधा होने के कारण से तो जीव कहलाया मूर्तिक। और जब हम शुद्ध जीव देखें कि जो कर्मों से बंधा नहीं है, तो वो कहलाया अमूर्तिक। समझ आ रहा है? तो कोई भी जीव में हम निश्चय और व्यवहार दोनों घटित अपने ज्ञान में कर सकते हैं। वस्तुतः तो जीव निश्चय से कैसा है? अमूर्तिक है, बंध से रहित है, लेकिन व्यवहार से वह बंध से सहित है। ठीक बात? ऐसे ध्यान रखना। अब इनकी परिभाषाएं वगैरह बाद में पढ़ना। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज एवं अरहम योग प्रणेता परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के मंगल आशीष से अरहम जीव दया भारत संस्कारित और मजबूत जैन समाज के निर्माण हेतु आर्थिक रूप से असमर्थ एवं कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे परिवारों के लिए कर रहा है अद्वितीय सेवा कार्य। आप सभी साधर्मी बंधुओं से अनुरोध है कि आप भी गौग्रास औषधि निधि कोष, बेटा बेटी चिकित्सा निधि कोष, व्रती ब्रह्मचारी भैया दीदी निधि कोष और रोजी रोटी निधि कोष में 2500 रूपए प्रति माह या 1000 रूपए प्रति माह के साथ जुड़कर जीव दया और साधर्मी सेवा के इस पुनीत कार्य में अवश्य सहयोग करें। दान राशि नीचे दिए बैंक डिटेल्स में भेजकर रसीद के लिए व्हाट्सएप नंबर 9310781008 पर अवश्य सूचित करें। अकाउंट नेम ओम अरहम सोशल वेलफेयर फाउंडेशन। संपर्क सूत्र 9310781008। ईमेल ID jeevdaya@arham.yoga।